जितना राजनीति करने वाला है वो गन्ना कर रहा है कि महागठबंधन के वोट कटी है, उनकी भाजपा के वोट कटी है। जनता एक बार जग गई तो दोनों को काट के साफ कर देंगे, कोई नहीं बचने वाला है। 30 वर्ष 35 वर्ष से आपका वोट लेकर हेलीकॉप्टर पे घूम रहे हैं, हमनी के रोडों पे चले के ठिकाना नहीं थे। अभी चलने वाला नहीं है, चलने वाला नहीं है। आपके पास अगर सोच है, ताकत है, बिहार को बदलने का जज्बा है तो आइए, पैसे की चिंता मत कीजिए, व्यवस्था की चिंता मत कीजिए, संगठन की चिंता मत कीजिए, उसकी चिंता अपने भाई अपने बेटे पर छोड़िए और इसमें लगिए। हम नेता नहीं हैं, बिहार के आपके बेटे हैं, अपने बेटे पर भरोसा कीजिए। बिहार को विकसित बनाने का सपना लेकर आए हैं और उससे कम कुछ भी मंजूर नहीं है, कुछ भी मंजूर नहीं है। तो रामनगर में एक सैलून चलाने वाले सज्जन हैं, तो आए तो उनसे पूछा कि आपकी नजर में लालू जी की सरकार में और नीतीश जी की सरकार में क्या फर्क है। उसने कहा कि भैया हम तो सैलून चलाते हैं, नाई हैं, तो अपने ही भाषा में आपको बताएंगे। दोनों के राज में जनता का पूरा हजामत बन रहा है। लालू जी के राज में अपराधी हजामत बनाता था और नीतीश जी के राज में अधिकारी हजामत बना रहा है। लालू जी के राज में अपराधी जो था वो गन लगा कर रात में लूटता था और नीतीश जी के राज में जो अधिकारी है कलम लगाकर दिने में लूट रहा है। और लालू जी के राज में अपराधी जो था उस सरकार से नहीं डरता था, पुलिस से नहीं डरता था, और नीतीश जी के राज में अधिकारी भी किसी से नहीं डर रहा है। तो यही फर्क है दोनों के राज में। बिहार में जो दुर्गति है वो मुख्यमंत्री बदलने से नहीं सुधरेगा। ये तब सुधरेगा जब 50,000 अच्छा लड़का यहाँ वार्ड सदस्य जीत कर आए, जब 4-5 हजार अच्छा लड़का मुखिया बने, जब अच्छे लोग प्रमुख बने, जिला पार्षद बने, 100-150 अच्छा आदमी विधायक बने, तब न बिहार सुधरेगा। न तो नीचे से ऊपर तक सब तो घून लग गया है कि सुधरने का मान का है। जब तक आप नहीं जगिएगा और समाज से सही लोगों को ढूंढ कर नहीं निकाला जाएगा, उनको सही जगह पर नहीं बैठाया जाएगा, तब तक बिहार को कोई नहीं सुधार सकता है। जितना मेहनत करतनी अगर रउआ के लोग ना जीतावल तो कहीं रास्ते चलत में गिर जाये। हम वक्त बताओ नहीं बाबा, हमारा के जितावे से ना होई। हमार संकल्प बिहार में पार्टी बना के मुख्यमंत्री बनल नहीं खे, बिहार में व्यवस्था खड़े करे के बात बा। हम घोषणा कैले बानी, सुन ली बात के, अगर पार्टी सब लोग मिल के बना ले तो हमारा नेता नहीं के बने के, जो सबसे काबिल आदमी बा चुन के नेता बनावल जाओ। बिहार बदले के चाहे, हमने के लइकन के तकदीर बदले के चाहे। बिहार में विकास वो दिन मानल जाये जे दिन गुजरात और महाराष्ट्र के आदमी आके बिहार में रोजगार करे, तब न मानल जाए कि बिहार में रोजगार है। जन स्वराज के सूत्रधार और एक उनका कंट्रीब्यूशन जो No, whatever India today is seeing in the present era, this economic liberalization, a great deal of credit has been given to Manmohan Singh ji, and rightly so. But I think the real architect of what
has become irreversible and non-partisan, whether it is BJP, whether it's Congress, It whether is it's irreversible. मिली-जुली सरकार में, whether it is चिदम्बरम और निर्मला सीतारामन, हर हालत में जो एक चीज है जो कंट्री में irreversible हो गया वो आर्थिक उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, पेस अलग हो सकता है, उसके टेक्सचर अलग हो सकते हैं, उसके कंट्यूर्स अलग हो सकते हैं, and that is a contribution which I think we must give to Narasimha Rao, and I think Narasimha Rao is one prime minister who has been underappreciated ये compared to बात what तो he ठीक है, delivered. ये बात तो ठीक है। जरा रिकॉल लोग नहीं करते हैं, जब नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बने ही बिकेम हेड ऑफ ए माइनॉरिटी गवर्नमेंट, दैट टाइम दिस राम मंदिर को लेकर इतना बवाल, मंडल को लेकर इतना बवाल, इकोनॉमिकली वी वर ऑलमोस्ट on the verge of bankruptcy, and from there to reverse it, Correct. he might have had his own share of mistakes and faults, but as a nation I think as a prime minister especially his first 3 years were critical and very good to my mind. पिछले फाइनेंशियल ईयर में इसी गरीब बिहार में आपने, हमने, सबने मिलकर बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। बिहार के लोगों ने बिहार के बैंकों में पैसा जमा किया 4,21,000 करोड़ रुपया। अगर सीडी रेशियो मतलब 70% बैंक कर्ज देते तो बिहार के लोगों को कर्ज कितना मिलता? 2,80,000 करोड़ रुपया। लेकिन मिला कितना? 40% है तो मिला 1,61,000 करोड़। बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा चला गया यहाँ से दूसरे राज्य में। लालू जी मुख्यमंत्री बने थे 1990 में। 1990 से लेकर पिछले साल तक 32 बरस में 26 लाख करोड़ रुपया, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार के बैंकों ने आपका हमारा 26 लाख करोड़ रुपया ले जाकर दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर दिया। आपको लग रहा है कि यहाँ से लोग का पलायन हो रहा है। बिहार का जो पलायन का समस्या है ये सिर्फ श्रम का, लोगों का पलायन नहीं है, बुद्धि का पलायन है और पूंजी का पलायन है।